साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। दोस्तों, कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर उत्तर सहित मैं आपको दे रहा हूँ पूरा पेपर। ध्यान से इसको लास्ट तक देख कर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और सब्जेक्ट है इंग्लिश का, और विषय भी आपके मिलेंगे। पूरा पेपर उत्तर सहित है भाई, तो इसको अच्छे से आप एक बार देख लें। छोटा सा वीडियो है, अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले मैं शुरुआत कर देता हूं आपके यहाँ से। देखो, वैसे तो सारा ही उत्तर सहित है, आप देख सकते हो। आप कहोगे कि नहीं इतने के उत्तर बता दिए तो इतने के नहीं बताए, पूरा पेपर उत्तर सहित है। एक व्लॉग चैनल है साथियों मेरा, लादू सरवाला नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना टाइम मिले तो। आपको दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने हैं। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धनपत राम। द ऑप्शन आप करेक्ट करके आना है। अर्धवार्षिक परीक्षा सभी जिलों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी जिलों में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, आप मिलान कर लेना। मियाँ नसीरुद्दीन पाठ की लेखिका का नाम क्या था? तो कर्षणा सोबती। पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग कितने वर्ष चली? तो 2.5 वर्ष तक चली। स हो जाएगा इसमें, और इसमें ए हो जाएगा। ठीक है जी। विधायी संभाषण पाठ में किस अंग्रेज अधिकारी पर व्यंग्य किया गया? तो लॉर्ड कर्जन पर, ए हो जाएगा। स्पीति किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में, ब हो जाएगा इसमें। कबीर जी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ब हो जाएगा। किसके भाई? निर्गुण काव्य धारा के। मीराबाई किसकी भक्त थी? तो श्री कृष्ण की, ए हो जाएगा इसमें से। रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संपादित बाल पत्रिका कौन सी है? तो वो आपका वानर हो जाएगा, स। कौन से सितार पाठक अपने पिता की तुलना में आगे निकल गए थे? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है, विलायत खां, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुएं की खुदाई करने वालों को किस नाम से जाना जाता है? तो चेजारो, ब हो जाएगा। ठीक है, अब आप आ जाओ पैसेज की ओर, पैराग्राफ की ओर। आप खंड 3 को आप देखें। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखना है। अमृत का हो जाएगा विष, गणना का हो जाएगा प्यार, ईमानदार का हो जाएगा बेईमान, दिन का हो जाएगा रात, अर्धवार्षिक का वार्षिक, वार्षिक का अर्धवार्षिक, है ना। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला क्या कहलाता है? कुम्हार कहलाता है। सामान खरीदने वाला क्या कहलाता है? क्रेता हो गया। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे आप। पानी का जल, सूर्य का सूरज। वृक्षारोपण अथवा बाल दिवस पर आपको एक प्रतिवेदन लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तुलसीदास भारत के श्रेष्ठ भक्त कवि हैं। वे भक्ति आंदोलन के निर्माता हैं। वे उसी भक्ति आंदोलन की उपलब्धि है। उनके साहित्य का सामाजिक महत्व भक्ति आंदोलन के सामाजिक महत्व पर निर्भर है, उससे पूरी तरह संबंध है। इस भक्ति आंदोलन की पहली विशेषता यह है कि अखिल भारतीय है। देश और काल की दृष्टि से ऐसा व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन संसार में दूसरा नहीं है। ईसा की दूसरी शताब्दी में ही आंध्र प्रदेश में कृष्णोपासना के चिन्ह पाए जाते हैं। गुप्त सम्राटों के युग में विष्णु नारायण वासुदेव की उपासना में अखिल भारतीय रूप से लिया। 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का प्रमुख स्रोत रहा है। आलवार संतों की कीर्ति सारे भारत में फैल गई।
कश्मीर में ललदेद, आप देखें थोड़ा सा, कश्मीर में ललदेद, लद्दाख होगा यहाँ। आपके तमिलनाडु में आंदाल, बंगाल में चंडीदास, गुजरात में नरसिंह मेहता। भारत में विभिन्न प्रदेशों में भक्ति कवि लगभग 1500 वर्ष तक जनता के हृदय को अपनी अमृत वाणी से सींचते रहे। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है, भक्ति आंदोलन हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के कृष्णोपासना के संकेत कब मिले? तो ये यहाँ से आपको करना है। ईसा की 2री शताब्दी में ही आंध्र प्रदेश में कृष्णोपासना के चिन्ह पाया गया, ईसा की 2री शताब्दी में। 5वीं से 9वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो उत्तर हमारा होगा 5वीं से 9वीं शताब्दी, तमिलनाडु। चंडीदास व नरसिंह का संबंध भारत के किस प्रांत से है? तो चंडीदास बंगाल और नरसिंह का संबंध गुजरात से है। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देखो दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और पेपर भी मैंने करवा रखे हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दूसरी चीज़, लादू सुरवाला नाम से मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ फैला? मनोहर गिरी, हिमालय और गंगाजल जहाँ संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका ही जो ऋषि भूमि है वह कौन है? भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की भव भूतियों का ये प्रथम भंडार है। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक आपको बताना है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा भारतवर्ष। संसार का सिरमौर कौन है? तो वृद्ध भारत हो जाएगा। और कवितांश में किसका गुणगान है? तो भारत की प्राकृतिक सांस्कृतिक विशेषताओं का कविता में गुणगान है। ऋषि भूमि किसे बताया गया है? तो ऋषि भूमि भारतवर्ष को बताया गया है। और आप देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ साथियों। सभी जिलों में ये प्रश्न पत्र आप मिलान कर लेना, आएगा भाई। कक्षा 11 में ऐच्छिक विषय के रूप में विज्ञान संकाय शुरू करने हेतु प्रधानाचार्यों को आपको पत्र लिखना है। फीस माफी हेतु प्रधानाचार्यों को प्रार्थना पत्र लिखना है अथवा में। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। हमारे राष्ट्रीय पर्व, कंप्यूटर शिक्षा का महत्व, व्यवस्था का महत्व। उसके बाद आप देखें, पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं वे सभी हमें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार उनकी गिनती है वे हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। नेक्स्ट है, हमें क्या सब अजीज हैं? हमें क्या सब अजीज हैं, यह आपको बताना। हिंदुस्तान के लोग। भारत माता कौन है? हिंदुस्तान के करोड़ों लोग ही भारत माता है। भारत माता का जय से मतलब क्या है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों की जय हो, भारत माता की जय हो। अब प्रस्तुत गद्यांश के लेखक आपसे पूछा है, हमें क्या सब अजीज है? पहला क्वेश्चन यहाँ से है भाई, देख लेना। हिंदुस्तान में नदी, पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं सभी अजीज हैं, ये यहाँ तक करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि दिए गए पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की काने, काहे करे ही कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। आंसुअन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोय, अब तक बेली फैली गई आनंद फल होए। अब इसका आप देखें थोड़ा सा, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से
बिलोई गई दही मथी धृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई, भगत देखी राजी हुई, जंगल देखी रोई, दसी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोहे। इसमें क्या पूछा है, पद्य खंड में किस द्वारा रचित है। मीरा ने अपना पति किसे बताया। कृष्ण को प्रेम बल पर किस प्रकार बोई जाती है, दही की तरह, मंथनिया की तरह। बड़े प्रेम में क्या बिलोया, दही बिलोया, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा देख लेना आपको, मैंने भी सही से नहीं देखा इसको, थोड़ा सा आप देख लेना। और ये क्वेश्चन आप देखें कि नमक का दरोगा कहानी में आलोपी दिन के व्यक्तित्व के कोई 2 गुण आपको बताने हैं। ठीक है। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई, भूलो कुत्ते की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, लॉर्ड कर्जन की इस्तीफा क्यों देना पड़ा, स्पीति किस राज्य के अधीन रहा है, कबीर ने समय को दीवाना क्यों कहा है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, किसान की पत्नी व बच्ची क्यों मर गई, पैर की जूती किसे कहा गया है, शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में क्या अंतर है, चेजारो द्वारा कुएं के भीतर कार्य करने की प्रतिक्रिया पर प्रकाश आपको डालना है। तातुस लेखिका का ध्यान अपनी बेटी की तरह रखते हुए उदाहरण द्वारा स्पष्ट आपको करना है। नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद क्या संदेश देना चाहते हैं, कबीर के धार्मिक विचारों पर आपको प्रकाश डालना है। तो ये इस प्रकार से पेपर था अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, इसे थोड़ा तैयार कर लें यहाँ पे। और पेपर भी मैंने करवा रखे हैं, और एक मेरा ब्लॉग चैनल है, लादू सरवाला नाम है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद साथियों।